नमस्कार, मैं सुधीर चौधरी और आप देख रहे हैं खबर टैग। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। इससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भारत मलेशिया के बीच पीएम मोदी अनवर इब्राहिम की मौजूदगी में 6 बड़ी डील पर लगी मुहर। मलेशिया में नया वाणिज्य दूतावास स्थापित करने की भी घोषणा। प्रधानमंत्री मोदी बोले, आतंकवाद पर कोई समझौता नहीं। तमिल भाषा भारत मलेशिया को जोड़ती है। वहीं मलेशियाई पीएम बोले, भारत हमारे लिए खास, इसके शिक्षा संस्थान सबसे बेहतर। एआई से देश की शिक्षा व्यवस्था में होने जा रहा बड़ा बदलाव। पढ़ाई के लिए यूपीआई जैसा राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा। इसके जरिए स्कूल कॉलेज के किसी भी विषय का कोई भी टॉपिक मोबाइल पर ऑडियो और वीडियो में उपलब्ध होगा। छात्र अपनी पसंद की भाषा और टीचर की आवाज में लेक्चर सुन सकेंगे। किसी भी जाति का व्यक्ति बन सकता है संघ प्रमुख। आरएसएस शताब्दी समारोह में बोले मोहन भागवत, कहा जो काम करने वाला होगा वही संघ प्रमुख बनेगा, चाहे वो किसी भी जाति का क्यों ना हो। अब पाकिस्तान चीन की खैर नहीं। भारत ने बढ़ाई इन ऑर्बिट जासूसी क्षमता, दुश्मनों पर रहेगी पैनी नजर। इसे भारत की अंतरिक्ष स्थिति जागरूकता को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। राजस्थान समेत 5 राज्यों में सुबह शाम बढ़ी सर्दी। एमपी के 11 जिलों में 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे आया पारा। वहीं चेन्नई में कोहरे के कारण 3 फ्लाइट डायवर्ट। संघ के शताब्दी कार्यक्रम में मुंबई में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के संबोधन के दौरान दिखे सुपरस्टार सलमान खान। कार्यक्रम में रणबीर कपूर, सुभाष घई, प्रसून जोशी सहित 900 से अधिक प्रमुख हस्तियां मौजूद रहीं। भागवत बोले, भारत में रहने वाले सभी हिंदू, संघ किसी के खिलाफ नहीं। ड्रैगन की साजिश का हुआ खुलासा। गलवान तनाव के 7 दिन बाद चीन ने किया था परमाणु परीक्षण। अमेरिका के आरोपों से मची हलचल। यूएस का दावा है कि चीन ने ऐसे तरीके अपनाए जिससे भूकंप मापने वाली अंतरराष्ट्रीय प्रणालियां भी इन परीक्षणों को ठीक से पकड़ न सके। आईएएफ की बढ़ेगी ताकत। 114 राफेल लड़ाकू विमानों की मेगा डील को जल्द मिलेगी मंजूरी। इस मेगा डील के तहत कुल 114 राफेल विमानों में से 18 विमान फ्लाई अवे यानी तैयार स्थिति में फ्रांस से आएंगे। बाकी बचे विमानों का निर्माण भारत में ही किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मलेशिया से पाकिस्तान को आतंकवाद पर दिया सख्त संदेश। पीएम मोदी ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना कहा, आतंकवाद पर भारत कंप्रोमाइज नहीं करता। यह संदेश बिल्कुल क्लियर है। इनकम टैक्स विभाग ने इनकम टैक्स रूल्स 2026 का नया ड्राफ्ट किया जारी। नियमों की संख्या 511 से घटकर 333 हुई। ये नए नियम अगले फाइनेंशियल ईयर यानी 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होंगे। नीच कह देना जाति सूचक गाली नहीं। SC/ST एक्ट पर राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। कहा, नीच शब्द का प्रयोग अपने आप में जाति आधारित भेदभाव नहीं माना जा सकता है और न ही इसे जाति सूचक गाली माना जा सकता है। टीम इंडिया ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में लगातार 9वीं जीत के साथ सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली टीम बनी। इस रिकॉर्ड को तोड़ना किसी भी टीम के लिए बहुत मुश्किल। बांग्लादेश को 35 साल बाद नया प्रधानमंत्री मिलेगा। चुनाव पर भारत, पाक और चीन की नजर। बदल जाएगा साउथ एशिया का पावर बैलेंस। पप्पू यादव की गिरफ्तारी के विरोध में पूर्णिया मधेपुरा में प्रदर्शन। समर्थकों ने सीएम नीतीश, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का पुतला फूंका। पूर्णिया सांसद को मिला राहुल, प्रियंका गांधी का साथ। गौरव गोगोई का मामला गृह मंत्रालय भेजेगी असम सरकार। सीएम हिमंता ने लगाए आरोप। बोले, कांग्रेस सांसद की पत्नी एलिजाबेथ के पाक खुफिया एजेंसी इसी से संबंध। मोदी को संसद में जान का खतरा तो इस्तीफा दें। इमरान मसूद बोले, पिछले कई महीने से नरेंद्र मोदी पर जो संकट के बादल छाए हैं वो काशी की देन है। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा, पीएम को काशी का श्राप लग रहा। यूपी के बाद अब उत्तराखंड में टैक्स फ्री फिल्म गोदान। सीएम पुष्कर धामी ने किया ऐलान। बोले, गोवंश संरक्षण को लेकर लगातार काम कर रही सरकार। रणथंभौर का टाइगर पहुंचा कूनो नेशनल पार्क। एमपी में पर्यटकों को दिखा टाइगर। कूनो में टाइगर की मौजूदगी अब वहां रह रहे चीतों की सुरक्षा के लिए बना चिंता का विषय। तोशाखाना केस में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को मिली 17 साल की सजा। कोर्ट ने करोड़ों का जुर्माना भी लगाया। विदेशी तोहफों को नियमों के खिलाफ बेचने का आरोप। ऋतिक रोशन की क्रिश चार की 500 करोड़ के बजट पर आदित्य चोपड़ा से नहीं बनी सहमति। सुपर हीरो की फिल्म पर फिलहाल लगा ब्रेक। एमपी के भोपाल में नगर निगम की 8 मंजिला इमारत में खराब इंजीनियरिंग का एक और नमूना आया सामने। सीढ़ी के पास ही ओपन एरिया है जिससे नीचे गिरने का डर रहेगा। अधूरे भवन में ही शिफ्टिंग शुरू। यूनुस पार्टियों के दबाव में मुझे इस्तीफा देना पड़ा। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना को भगाने वाले स्टूडेंट लीडर बोले, जमात जीती तो अल्पसंख्यकों को परेशानी होगी।
कांग्रेस नेता प्रताप बाजवा द्वारा मंत्री हरभजन सिंह को लेकर बैंड बजाने वाली की गई टिप्पणी पर गरमाई सियासत। फाइनेंस मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने दिया अल्टीमेटम, कहा 24 घंटे में माफी मांगे नहीं तो होगी कार्रवाई। दिल्ली बाइकर डेथ केस में गड्ढे वाली जगह पर बैरिकेड, लाइट नहीं थे, साइट का सब कॉन्ट्रैक्टर गिरफ्तार। मामले में लापरवाही के आरोप में 3 इंजीनियर सस्पेंड, साथ ही लापरवाही का केस भी दर्ज। उंगलियों के निशान का झंझट खत्म, चेहरा बनेगा पहचान। मध्य प्रदेश में राशन वितरण प्रणाली को किया जा रहा हाई टेक, जिसमें अब राशन दुकान पर आने की सूचना SMS के जरिए मिलेगी और आधार कार्ड के साथ चेहरा दिखाकर राशन प्राप्त किया जा सकेगा। उत्तराखंड में अपने पैतृक गांव पहुंचे यूपी के सीएम योगी का दिखा अलग अंदाज। छोटे बड़े बच्चों को दुलारते हुए उन्होंने सभी से बातचीत की और फोटो भी खिंचवाई। बोले, हम भी तेरे दादा लगते हैं। लखनऊ की सड़कों और चौक चौराहों पर मुर्शिदाबाद में बन रही बाबरी मस्जिद के विरोध में लगाए गए विवादित पोस्टर, बंटोगे तो कटोगे के नारे के साथ 10 फरवरी को मुर्शिदाबाद कूच का ऐलान। उत्तराखंड में 2.5 लाख महिलाओं की कमाई 1 लाख पार पहुंची। लखपति दीदी योजना ने बढ़ाई आमदनी। सरकार का अगला लक्ष्य अगले 2 वर्षों में 5 लाख से अधिक महिलाओं की वार्षिक आय को 1 लाख रुपए के पार पहुंचाना है। चीन ने किया कमाल, बनाया 28 किलोमीटर का समुद्री कॉरिडोर। 20 मिनट में तय होती है 2 घंटे की दूरी। इसमें 6.8 किलोमीटर लंबी पानी के अंदर सुरंग शामिल है, जो इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है। घुसखोर पंडित रिलीज हुई तो सिनेमा घर फूंके जाएंगे। हरिद्वार जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी महाराज बोले, अभिनेताओं को पीटेंगे और जूतों की माला पहनाएंगे। KGMU प्रशासन परिसर से मजारें हटाने के लिए अब दूसरा नोटिस जारी करेगा। इसके बाद अगले विकल्प पर विचार होगा। पहली नोटिस के 15 दिन पूरे, बुलडोजर एक्शन फिलहाल टला। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सुक्खू ने 4 जिलों के MLA की प्राथमिकताएं जानी। बोले, RDG बंद करने से सैलरी पेंशन पर पड़ेगा असर। ज्वालामुखी में हेलीपोर्ट बनाने की मांग। महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम अजित पवार की अस्थियां लेकर बेटा नंगे पैर संगम पहुंचा। पत्रकारों के सवाल पर चुप रहे। प्राइवेट जेट से परिवार प्रयागराज आया। भारत T20 वर्ल्ड कप का प्रबल दावेदार वेस्टइंडीज के पूर्व खिलाड़ी और दिग्गज कमेंटेटर इयान बिशप बोले, टूर्नामेंट जीतने के लिए बॉलिंग यूनिट का मजबूत होना जरूरी। हरियाणा के फरीदाबाद में चल रहे सूरजकुंड मेले में हुए हादसे में इंस्पेक्टर को मिलेगा शहीद का दर्जा। DGP ने की घोषणा, 1 करोड़ मुआवजा और एक परिजन को मिलेगी नौकरी। 31 मार्च को थी रिटायरमेंट। उत्तराखंड के हल्द्वानी में सरकारी विभाग 10 करोड़ का गटक गए पानी। अब जल संस्थान को बिल देने में कर रहे हैं आनाकानी। बकाया राशि के भुगतान के लिए जल संस्थान इन सरकारी विभागों को जारी करेगा नोटिस। बिहार में बनेगा विश्व रिकॉर्ड। 11 फरवरी को 1 करोड़ जीविका दीदियों को फाइलेरिया की दवा खिलाने का लक्ष्य। 28 फरवरी तक चलने वाले इस अभियान में 34 जिलों में 8.97 करोड़ लोगों को दवा दी जाएगी। महाराष्ट्र जिला परिषद चुनाव में नाबालिगों ने डाले वोट। दावा, सोलापुर में उम्मीदवार के बेटे ने की वोटिंग। वहीं संभाजीनगर में भी विधायक बेटे को लेकर पहुंचा। उम्मीदवार बोले, बेटा सिर्फ वोटिंग प्रोसेस समझना चाहता था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस यूक्रेन को दी डेडलाइन। कहा, जून तक समझौता करो। जेलेंस्की बोले, जमीन को लेकर विवाद बरकरार। हिमाचल विधानसभा का 16 फरवरी से शुरू होगा बजट सत्र। राज्यपाल की मंजूरी के बाद अधिसूचना जारी। गवर्नर के अभिभाषण से होगी शुरुआत। कानपुर में घर घर घूम रहे फर्जी ब्लो। सपा विधायक नसीम सोलंकी बोली, SIR फॉर्म चेक न कराएं, वोट काटने की प्लानिंग चल रही। बहकावे में आने या डरने की जरूरत नहीं। छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर रहा सबसे ज्यादा ठंडा। टेम्परेचर 6.3 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर में दिन में गर्मी, रात में ठंडी। 2 दिन बाद चचेगा पारा। घूसखोर पंडित फिल्म के खिलाफ सड़कों पर उतरे ब्राह्मण। कानपुर में समाज के लोगों ने हाथों में बैनर, पोस्टर लेकर निकाला मार्च। कहा, इस फिल्म के टीचर से ब्राह्मण समाज की छवि को ठेस पहुंची है, जिसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। कुत्ता मुक्त गांव के नाम पर हत्या। तेलंगाना में 1600 कुत्तों को दी मौत। आंध्र से डॉग कैचर्स बुलाकर दिए जहरीले इंजेक्शन। वेडिंग कार्ड पर क्लिक करते ही मोबाइल हुए हैक। साइबर ठगों ने एपीके फाइल से विवाह पत्रिकाओं को बनाया हथियार। कियों के खातों से पैसे भी उखाए। राजस्थान के कोटा में 3 मंजिला बिल्डिंग गिरने से स्टूडेंट समेत 2 की मौत और 13 घायल। मलबे में दबे दिखे, हाथ पैर घायल। बोले, खाना खाते समय इमारत ढही। मलेशिया पहुंचे पीएम मोदी को रिसीव करने खुद पहुंचे पीएम इब्राहिमा। एयरपोर्ट पर मोदी का हुआ जबरदस्त स्वागत। दोनों नेता एक ही कार में एयरपोर्ट से रवाना हुए। मोदी और इब्राहिम ने कार में सेल्फी भी ली। इस दौरान प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय को किया संबोधित। बोले, भारत मलेशिया की सफलता एशिया की सफलता है। भारतीय फिल्में और तमिल गाने मलेशिया में लोकप्रिय। यहां जल्द UPI लॉन्च करेंगे। अमेरिका ने भारत पर एक्स्ट्रा 25% टैरिफ हटाया। US भारतीयों के लिए $30 लाख करोड़ का बाजार खोलेगा।
भारत भी $500 अरब का सामान खरीदेगा। दोनों देशों ने ज्वाइंट स्टेटमेंट में कहा, भारतीय सामानों पर एडिशनल 25% टैरिफ बंद। अब भारतीय सामानों पर अमेरिका का टैक्स 50% से घटाकर 18% हो गया है, जबकि कुछ खाने के सामानों पर टैरिफ 0% भी लगेगा। घर में टॉयलेट कैसा है, अनाज कौन सा खाते हैं, फर्श पर टाइल्स हैं या नहीं, मकान की दीवारें कैसी हैं, जनगणना में पूछे जाएंगे ऐसे 33 सवाल। इन्हीं सवालों के माध्यम से घर घर से जुटाई जाएगी जानकारी। जनगणना के पहले चरण की मई से होगी शुरुआत। बैंक से लोन लेने वाले और डिजिटल ट्रांजैक्शन करने वाले करोड़ों ग्राहकों के लिए राहत की खबर। लोन रिकवरी एजेंट अब ग्राहकों को परेशान नहीं कर सकेंगे। आरबीआई सख्त गाइडलाइंस लाएगा। मिस सेलिंग भी रुकेगी। डिजिटल फ्रॉड पर 25,000 रुपए का मिलेगा मुआवजा। इनका मकसद ग्राहकों की सुरक्षा को मजबूत करना और बैंकों की जवाबदेही तय करना है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने यूएस के साथ अंतरिम व्यापार समझौते को लेकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अमेरिका में भारतीय कृषि उत्पादों पर जीरो ड्यूटी, किसानों मछुआरों को बड़ा फायदा होगा। मसाले, चाय, कॉफी, नारियल तेल, काजू, केला, आम, अनानास, मशरूम जैसे कई फल, सब्जियां और कुछ बेकरी उत्पाद भी अमेरिका में जीरो टैरिफ पर निर्यात हो सकेंगे। पीएम मोदी ने मनमोहन सिंह के खिलाफ फैलाया झूठ। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने लगाया आरोप। कहा, मनमोहन सिंह को लेकर जिस तरह की बातें कही गई वह केवल एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे सिख धर्म का अपमान है। खड़गे ने कहा, सत्ता हासिल करने के लिए मनमोहन सिंह की छवि को जानबूझकर खराब किया गया। यूपी पंचायत चुनाव पर राजभर का बड़ा बयान। कहा, यूपी में पंचायत चुनाव अपने सही समय पर होंगे, इसीलिए इसे लेकर भ्रम की स्थिति पैदा करने की जरूरत नहीं है। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी किया तीखा हमला। कहा, असली पीडीए हम हैं। अखिलेश यादव को सपा पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं होना चाहिए था, उनकी जगह शिवपाल यादव को अध्यक्ष बनना चाहिए था। कांग्रेस हाईकमान की बेरुखी से हिमाचल कांग्रेस में संगठन पर छाया संकट। चुनाव सिर पर, फिर भी सत्तारूढ़ दल बिना टीम। स्टेट लीडरशिप ने भी उम्मीद छोड़ी, इससे पार्टी वर्कर मायूस। करीब 15 महीने बीत जाने के बावजूद संगठन नहीं बनाया गया। किसानों को नए मौके और मजबूत होगा मेक इन इंडिया। भारत अमेरिका ट्रेड डील पर बोले पीएम मोदी। कहा, इससे महिलाओं और युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा, मैं राष्ट्रपति ट्रंप को हमारे देशों के बीच मजबूत संबंधों के प्रति उनकी व्यक्तिगत प्रतिबद्धता के लिए धन्यवाद देता हूं। यूपी में 12 से अधिक मंत्री बदले जा सकते हैं। दूसरा मंत्रिमंडल विस्तार जल्द। 2027 विधानसभा चुनाव और इस साल होने वाले पंचायत चुनाव को देखते हुए योगी सरकार गुजरात मॉडल की तर्ज पर आधे से अधिक मंत्रियों की छुट्टी कर नई टीम भी उतार सकती है। बीजेपी की रीतू ताविये होंगी मुंबई की नई मेयर। शिवसेना शिंदे गुट के संजय घाड़ी बनेंगे डिप्टी मेयर। रीतू ताविये ने 2012 में कांग्रेस का दाम छोड़कर बीजेपी का हाथ थामा था। इसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। गुजराती बहुल वार्ड में उन्होंने मजबूत पकड़ बनाई है। पीएम में सवालों का जवाब देने की हिम्मत नहीं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा पर बोला हमला। प्रधानमंत्री के जवाब पर किया पलटवार। कहा, सदन को लोकतांत्रिक तरीके से नहीं चलाना चाहती और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में उनसे पूछे गए सवालों का जवाब देने की हिम्मत नहीं है। सोनिया गांधी ने नागरिकता से पहले वोटर लिस्ट में नाम जोड़े जाने के केस में कोर्ट में अपना जवाब किया दाखिल। बोली, वोटर लिस्ट, नागरिकता सरकार के मसले, क्रिमिनल कोर्ट का निजी शिकायत पर एक्शन लेना सही नहीं। चाय मसालों से अमेरिका में बजेगा भारत का डंका। जीरो टैरिफ ट्रेड डील पर केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, भारत से अमेरिका भेजे जाने वाले सामानों पर अधिकतम 18% तक ही टैरिफ लगेगा। इतना ही नहीं, कई प्रमुख उत्पादों को पूरी तरह से टैरिफ फ्री यानी जीरो ड्यूटी की कैटेगरी में रखा गया है। इससे भारतीय प्रोडक्ट अमेरिकी बाजार में और ज्यादा कंपटीशन बनेंगे। सांसद पप्पू यादव 31 साल पुराने केस में पटना से गिरफ्तार। बोले, मेरी हत्या हो सकती है। आधी रात 3 घंटे चला ड्रामा, समर्थक भड़के। इस दौरान पप्पू यादव ने कहा, मुझे नहीं पता मेरा क्या होगा। देर रात ही पप्पू यादव को हेल्थ चेकअप के लिए इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान लाया गया था। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती एक्शन मोड में। पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से बोली, अब समय कम बचा है, कमर कस लीजिए। विधानसभा चुनाव नजदीक, पार्टी को कमजोर करने की साजिश चल रही, ऐसे लोगों से सतर्क रहने की जरूरत। 403 सीटों के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। देश में ब्रेस्ट कैंसर के मामले 13% बढ़े। बजट सत्र सरकार ने राज्यसभा में बताया। वहीं ओवेरियन कैंसर सबसे अधिक खतरनाक साबित हो रहा है। इससे मृत्यु दर लगभग 61%। बिहार, छत्तीसगढ़ में सबसे तेज बढ़ोतरी। केंद्रीय मंत्री ने कहा, सरकार 30 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं की अनिवार्य स्क्रीनिंग पर जोर दे रही है ताकि रोग का जल्द पता चल सके। भारत में जाति नहीं, वर्ण व्यवस्था थी। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला बोले, गुण कर्म के आधार पर 4 वर्णों में था समाज, वोट के लिए जातियों में बांटा गया।
पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर शुरू हुई राजनीति। राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा का सामने आया बयान। कहा, बिहार में नीट आकांक्षी की मौत के मामले में इंसाफ की आवाज उठाने पर पप्पू यादव को डराया और धमकाया जा रहा है। फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाने कोई 100, कोई 150 किलोमीटर दूर जा रहा। 25 से ज्यादा जिलों में सुविधा बंद। वाहन चालक बोले, नया सिस्टम तो बनाते। मध्य प्रदेश में पिछले 1 महीने से गाड़ी मालिकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एमिम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने असम सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा के मियां मुस्लिम वाले बयान पर कहा, हिमंता तुम 2 रुपए के भिखारी, कहो तो अकाउंट में ट्रांसफर कर दूं। असम सीएम ने कहा था, मियां 5 रुपए मांगे तो 4 दो। महाराष्ट्र के मालेगांव महानगर पालिका चुनाव में सपा गठबंधन का बजा डंका। नसरीन महापौर तो शान ए हिंद डिप्टी मेयर चुनी गई। छत्तीसगढ़ में अब व्हाट्सएप पर मिलेगा बिजली बिल, 1 क्लिक में होगा भुगतान, पीडीएफ डाउनलोड भी होगा। फ्रॉड से बचने ब्लूटिक आईडी से जाएगा बिल, जिस पर ब्लूटिक रहेगा। इसके साथ ही आधिकारिक मोबाइल नंबर दर्ज होगा, जिससे उपभोक्ता फर्जी मैसेज से सतर्क रह सके। दोस्त ना रहा। भारत यूएस ट्रेड डील पर कांग्रेस ने साधा निशाना। जयराम रमेश ने कहा, यह फैसला भारत की ऊर्जा सुरक्षा और स्वतंत्र विदेश नीति पर दबाव डालने जैसा। अमेरिका भारत संयुक्त बयान में कई अहम बातें अब भी स्पष्ट नहीं हैं, लेकिन जो जानकारियां सामने आई हैं वे भारत के हितों को लेकर चिंता पैदा करती हैं। मुंबई का रंग भगवा है, भगवा ही रहेगा। मेयर बनने से पहले रितु तावड़े का बड़ा बयान। वहीं शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के नेता राहुल शेवाले बोले, महायुति का मेयर हमने बनाया है, हमारे पास बहुमत है। एक हिंदू और मराठी चेहरा हमने महापौर और उप महापौर पद के लिए दिया है। शिवसेना यूबीटी भी महापौर पद के लिए नामांकन भर सकती है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होगा। जनता ने हमें बहुमत दिया है। अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जीतने वाली भारतीय टीम को बीसीसीआई 7.5 करोड़ की प्राइज मनी देगा। भारत ने अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में इंग्लैंड को 100 रन से हराकर 6ठी बार खिताब जीता। सूर्यवंशी ने भोजपुरी गाने पर डांस किया। अवार्ड सपोर्ट स्टाफ को डेडिकेट किया। लोन रिकवरी एजेंट अब ग्राहकों को परेशान नहीं कर सकेंगे। आरबीआई सख्त गाइडलाइंस लाएगा। मिस सेलिंग भी रुकेगी। डिजिटल फ्रॉड पर 25,000 रुपए का मुआवजा मिलेगा। यूपी में चुनाव की तैयारी में जुटी एमिम सपा कांग्रेस ने कहा, ओवैसी वकालत करें तो अच्छा है, रैली में भी जुटाकर दिखाएं। राजस्थान छत्तीसगढ़ में फरवरी के पहले हफ्ते ही पारा 30 डिग्री पार। बाड़मेर राजनांदगांव में तापमान 32 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। बिहार के गोपालगंज मधुबनी में विजिबिलिटी 0। वहीं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 9 फरवरी से बर्फबारी होगी। सोने की कैंची से प्रधानमंत्री के बाल काटने की ख्वाहिश। 4 राज्य में 40 करोड़ की चोरी। रायपुर में 7 लाख उड़ाए, जेल ब्रेक कर चुका है। मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया मामले में 4थी बार मांगी माफी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले वीडियो जारी किया। कहा, आवेश में निकले थे शब्द। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कहा था, आतंकियों ने कपड़े उतार कर हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने उनके घर भेजा। राजस्थान सरकार ने मामूली खर्चा चलाने को भी लिया उधार। बड़ी बड़ी कंपनियों में हजारों करोड़ का निवेश, वापस मिल रहा केवल 6 करोड़। यूपी के मुख्यमंत्री योगी ने बताया ज्ञान प्राप्त करने का फार्मूला। बोले, मां सरस्वती नहीं करती धर्म पर भेदभाव। महादेव के दर पर जो आएगा वहीं आशीर्वाद प्राप्त करेगा। हरिद्वार में विसर्जित की गई अजित पवार की अस्थियां। एनसीपी के युवा नेता ने गंगा में की प्रवाहित। महाराष्ट्र में प्लेन क्रैश में हुआ था निधन। गुजरात के अहमदाबाद में आसाराम के आश्रम पर बुलडोजर चलेगा। हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की। सरकार का 45,000 वर्गमीटर जमीन लेने का रास्ता साफ। 50 लाख रुपए के घोड़ से बादशाह की सर्दी। गर्मी में अलग डाइट। कुरुक्षेत्र के पशु मेले में आया। दूध संग बादाम खाता। हफ्ते में 4 बार तेल मालिश। उत्तराखंड के हरिद्वार पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी। बोले, न कर्फ्यू न दंगा, यूपी में सब चंगा। स्वामी सत्यमित्रानंद की मूर्ति का किया अनावरण। रक्षा मंत्री ने कहा, स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी महाराज भले ही आज देह रूप में उपस्थित न हो, लेकिन उनकी साधना, विचार और चेतना आज भी उतनी ही जीवंत है। अब तेलंगाना में भी एसआईआर। चुनाव आयोग का बड़ा ऐलान। सी सुदर्शन रेड्डी ने कहा, तेलंगाना सहित बाकी राज्यों के लिए वोटर लिस्ट का एसआईआर इस साल अप्रैल मई के दौरान घोषित होने की उम्मीद है। फाइनेंशियल फ्रॉड होने पर ग्राहकों को मिलेगा 25,000 रुपए तक का हर्जाना। आरबीआई ने रखा प्रस्ताव। गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा, हम डिजिटल पेमेंट की सुरक्षा बढ़ाने के लिए संभावित उपायों पर एक डिस्कशन पेपर भी पब्लिश करेंगे। इन उपायों में देरी से क्रेडिट और वरिष्ठ नागरिकों जैसे खास वर्ग के लोगों के लिए अतिरिक्त प्रमाणीकरण शामिल हो सकते हैं। बिहार विधानसभा की छत का हिस्सा गिरा। स्पीकर बाल बाल बचे। सदन में सेंटीमीटर ने उतरवाई अब्दुल बारी सिद्दीकी की टोपी। एमएलसी बोले, आपका हुक्म सिर आंखों पर। अमेरिकी कंपनी गूगल ने दी बड़ी वार्निंग। दुनिया भर के 40% स्मार्टफोन पर मैलवेयर और स्पाईवेयर का मंडरा रहा खतरा।
सेफ्टी के लिए स्मार्टफोन यूजर्स को सलाह दी गई है कि अपने स्मार्टफोन के लेटेस्ट ओएस के साथ अपडेट कर लें। यूपी में प्रॉपर्टी खरीद को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला। अब अचल संपत्ति की खरीद फरोख्त के समय रजिस्ट्री प्रक्रिया में पैन नंबर दर्ज करना और उसका सत्यापन करना जरूरी होगा। यह कदम संदिग्ध और बेनामी लेनदेन पर रोक लगाने और पारदर्शिता बढ़ाने के मकसद से उठाया गया है। महिला को गर्भ पूरा करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। इसके साथ ही अदालत ने 30 हफ्ते की गर्भावस्था को खत्म करने की दी अनुमति। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान, लक्ष्मी भंडार योजना की राशि 500 रुपए बढ़ाई। इसके साथ ही गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने के लिए एक नए पोर्टल का प्रस्ताव रखा। वहीं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के वेतन में भी किया इजाफा। हिमाचल प्रदेश के 14 जिलों में 5 डिग्री से नीचे आया तापमान। यूपी, एमपी समेत मैदानी इलाकों में छाया घना कोहरा। 3 दिन बाद पहाड़ों पर बर्फबारी के आसार। विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में शुरू हुआ शिव नवरात्रि पर्व। 10 दिनी महोत्सव में पहले दिन भगवान को लाल, गुलाबी और पीले रंग के नए वस्त्र अर्पित कर किया गया श्रृंगार। महाशिवरात्रि पर्व के लिए दर्शन व्यवस्था तय, 10 लाख भक्त आएंगे। यूपी में यूजीसी ने बढ़ाई भाजपा की मुश्किलें। हिंदू वोट बैंक फिर से जातियों में बंटने लगा। 2027 के विधानसभा चुनाव में हो सकता है नुकसान। वहीं शताब्दी वर्ष में आरएसएस की भी चिंता बढ़ी। न बजट में कुछ मिला और न ही कंपनियों ने सुनी। ऑनलाइन डिलीवरी एप्स और प्लेटफॉर्म से जुड़े गिग वर्कर्स बोले, क्या हम रोबोट हैं? एक्सीडेंट हो तो भी 12-13 घंटे काम करो, सरकार अंधी बहरी हुई। यूपी मुसलमानों के लिए सेफ नहीं। इटावा के मौलाना जर्जिश अंसारी ने दिया विवादित बयान। उन्होंने लोगों से बंगाल में शिफ्ट होने की अपील की। वीडियो हो रहा वायरल, जिसमें उन्हें यह कहते सुना जा सकता है कि सेफ्टी अगर है तो बंगाल में है। वाराणसी में बन रही T20 वर्ल्ड कप स्पेशल बनारसी साथी। टीम इंडिया के सभी खिलाड़ियों को दी जाएगी गिफ्ट। काशी की बेटी ने की डिजाइन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूरा किया अपना चुनावी वादा। लॉन्च की ट्रंप RX नाम की सरकारी वेबसाइट। महंगी दवाओं से राहत की उम्मीद। लोग अब कम कीमत पर दवाइयां खरीद सकेंगे। राजस्थान में हाईवे किनारे बने अवैध होटल, बिल्डिंगों पर चलेगा बुलडोजर। हाईकोर्ट के सख्त निर्देशों के बाद नेशनल हाईवे के सेंटर पॉइंट से दोनों तरफ 75 मीटर का एरिया होगा खाली। PWD विभाग ने सभी कलेक्टर्स को जारी किए निर्देश। जय बजरंगबली बोलकर घर में घुसे, रॉड, लात और घूंसों से पीटा। बिहार दरभंगा में 70 ब्राह्मणों और 150 अज्ञात के खिलाफ SC/ST एक्ट में FIR। पीड़ित बोले, जो गांव में नहीं उन पर भी केस। छत्तीसगढ़ के रायपुर में भिनभिनाती मक्खियों के बीच बन रही ब्रेड। गंदगी के बीच तैयार हो रहे थे खारी, टोस्ट, डोनट और क्रीम रोल। नगर निगम की टीम ने फैक्ट्री को तुरंत किया सील। बिहार में जिंदा दरोगा का वकील ने किया पिंडदान। साजिश करने वाले SI की पत्नी ने दिया था डेथ सर्टिफिकेट। इसके बाद वकील ने प्रण लिया था कि जब तक वह दरोगा को जिंदा नहीं ढूंढ लेंगे, जनेऊ नहीं पहनेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कार्यकारी DGP प्रथा पर उठाए सवाल। कहा, योग्य और वरिष्ठ अधिकारी वंचित हो रहे। गौरव यादव 3.5 साल से पंजाब के एक्टिंग DGP। कैलाश मानसरोवर का पुराना पैदल मार्ग हो रहा विलुप्त। यात्री विश्राम के लिए बनी धर्मशालाएं खंडहर। एक्सपर्ट बोले, धरोहर का हो संरक्षण। राज्यसभा में मोदी की स्पीच के दौरान विपक्ष का वॉकआउट। PM बोले, कांग्रेस के पास ना सोच थी, ना विजन और ना इच्छा शक्ति। इसका परिणाम देश को भुगतना पड़ा। इनके वक्त डील का मतलब बोफोर्स था, आज डील गर्व का विषय। साथ ही कहा, कांग्रेस भारत के लोगों को समस्या मानती है। ड्राइवरों की मौज, कस्टमर की चांदी। दिल्ली में पहली सरकारी कैब सर्विस भारत टैक्सी की हुई शुरुआत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया लॉन्च। कहा, चालक बहन भाई भारत टैक्सी से न सिर्फ अधिक मुनाफा कमा पाएंगे, बल्कि सम्मान के साथ इसके मालिक भी होंगे। भारत के हितों से कभी समझौता नहीं होगा। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर बोले कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी भी देश का सिर झुकने नहीं दिया है। उन्होंने कहा, अमेरिका सहित अभी तक जितनी ट्रेड डील हुई है, उसमें किसानों के हितों को सर्वत्र सुरक्षित रखा गया है। यह बात मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। देश के उत्तरी राज्यों में एक बार फिर एक्टिव होगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। MP का आधा हिस्सा और यूपी के 15 जिलों में छाया कोहरा। विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम रही। उत्तराखंड में पाला पठा। बद्रीनाथ में -20 डिग्री पहुंचा तापमान। NCP चीफ शरद पवार बोले, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस विलय की बातचीत में शामिल नहीं थे, उन्हें कमेंट करने का अधिकार नहीं। विद्या प्रतिष्ठान में अजित के बेटों से मिले NCP SP चीफ। रेलवे ने बड़ा फैसला लेते हुए जम्मू कश्मीर में 3 रेल प्रोजेक्ट रोके। सेब के 7 लाख पेड़ बचाने की कोशिश। स्थानीय लोगों ने जताई थी आपत्ति। सुप्रीम कोर्ट बोला, अनिल अंबानी देश नहीं छोड़ेंगे। 40,000 करोड़ के बैंक फ्रॉड केस में ED CBI को लगाई फटकार। कहा, जांच में देरी की, अब ढिलाई बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट केंद्र से बोला, वांगचुक की हिरासत पर विचार करें, दलीलों के अलावा भी सोचिए। उनकी तबीयत ठीक नहीं, जेल में 5 महीने हो गए।
राजस्थान की सूफी 98 घंटे तक खतरनाक पहाड़ों पर दौड़ी, गिनीज बुक में दर्ज हुआ रिकॉर्ड। हिमाचल के मनाली से लेह तक 430 किलोमीटर की दूरी 98 घंटे 27 मिनट में पूरी की। सूफिया इससे पहले 4 रिकॉर्ड बना चुकी है। गुजरात कैबिनेट का बड़ा फैसला, ऑनलाइन उपलब्ध होंगे आय, जाति समेत 18 जरूरी दस्तावेज, 80 लाख परिवारों को मिलेगा फायदा। 1 अप्रैल से लागू होगा नया सिस्टम।